नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आर के मिश्रा आज आपको इंग्लिश के 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट का। और यह क्वेश्चन खासकर एयरफोर्स मतलब कि वायुसेना या अग्निवीर वायुसेना, अग्निवीर थर्ड सेना में क्लर्क और अग्निवीर नौसेना और एसएसआर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। और अभी मेरा जो टारगेट है कि आपके इस टेस्ट पेपर के दौरान मैं यह मतलब पता कर सकूं कि आखिर आपको इंग्लिश की तैयारी में किस टाइप का प्रॉब्लम आता है। इसलिए सबसे पहले मैंने एक जो टारगेट लिया है कि आपको जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको अवेयर कर दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हो सके तो हर चैप्टर वाइज, जैसे कि पैसिव वॉइस का कुछ क्वेश्चन, एक्टिव, इस ढंग से कुछ ना कुछ आपको कराते रहूंगा। अब बिना अपने को आगे डिस्कस किए हुए मैं करना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। जैसे पहला क्वेश्चन है वह है पैसिव वॉइस, मतलब कि एक्टिव टू पैसिव, मतलब चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में आप करेक्ट कीजिए। सेंटेंस है शीतल विल हैव फिनिश्ड द वर्क। अब देखिए इसमें जो सब सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। जब एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो फ्यूचर, पहले तो आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है द वर्क, तो क्या हो जाएगा द वर्क विल हैव। और यहाँ जो है कि फ्यूचर परफेक्ट जो है ना वह फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो जब फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज हो रहा है तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय शीतल। एक और एग्जाम्पल इधर से देख लीजिए कि दे विल हैव वन द हॉकी मैच। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन, अगर इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए ये जो है यही है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, यहां भी चेंज हो जाएगा। मतलब इसको पहले आपको मिटा दूं, मतलब ये जो है यहां से यहां तक ध्यान दीजिए, द हॉकी मैच विल हैव बीन वन बाय देम। इस ढंग से इफ एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस लेवल्ड बाय पी क्यू आर एस टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। जो सेंटेंस जो बनाया जाता है उसमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकालने के लिए आपको इसको रीअरेंज करना है। आप जैसे जब भी रीअरेंज करेंगे तो आप पूरे सेंटेंस में देखिएगा तो द पावर ऑफ द नोवेल, मतलब सेंटेंस जनरली आर्टिकल से शुरू होता है जनरली, क्योंकि कभी कभी बीच से, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस देखिए कि प्रिजर्व एंड पास्ट, कोई सेंटेंस नहीं है। ये आप यूं सोचिए थे पावर ऑफ द नोवेल, मतलब कि एक नाउन हो गया, इसीलिए पहला हो जाएगा द पावर ऑफ द नोवेल। और डीड्स इज टू बी, ये भी डीड्स है, इज टू बी। अब जाके प्रिजर्व एंड पास्ट एडजेक्टिव, सॉरी वर्ब है। तो देखिए द पावर ऑफ द नोवेल दिस इज टू बी प्रिजर्व एंड पास्ट, और तब जाकर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री हो जाएगा ऑन द फ्यूचर। इसलिए इस ढंग से जब थोड़ा हिट एंड ट्रायल करेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। और यह आपका यहाँ 3 उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, पिक आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब जो आपका सेंटेंस है आउटरेजियस, जिसका मतलब होता है अपमानजनक, उसका स्पेलिंग जो है वह OUTRAGEOUS। तो इसका जो स्पेलिंग हो गया, मतलब कि ए सोचिए कि ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। अब देखिए इसमें कि नो बॉयज इन हिज सन्स क्लास एज ब्राइट एज हिज सन इज। अब सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री में है। पॉजिटिव डिग्री के लिए जब बनाया जाता है तो नो बॉयज गलत हो जाएगा, नो अदर बॉयज होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो पहला सेंटेंस गलत है, यहां होना चाहिए नो अदर बॉयज। जो होगा इससे सेंटेंस का होगा कि नो अदर बॉयज इन दिस क्लास इज एज ब्राइट एज इज हिज सन। एक और यहां मैंने अब एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया है कि जैसे बॉम्बे इज द बेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया इन इंडिया, यह एक सुपरलेटिव डिग्री का है।
मतलब इससे अच्छा कोई सिटी इंडिया में है नहीं। अब अगर आप इसको जब भी मतलब कि जब चेंज करते हैं तो अपने को इस चीज को ध्यान रखना पड़ता है कि भाव चेंज नहीं हो। अब सोचिए कि बॉम्बे इज द बेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, तो इसको अगर आप कंपेरेटिव में लिखेंगे तब बॉम्बे इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। कंपेरेटिव डिग्री कैसे हो गया कि देखिए यहाँ बेटर लगा हुआ है, तो बेटर जो है वह कंपेरेटिव डिग्री का मतलब है। और देखिए वेटर के साथ देन लगा हुआ है, एनी अदर सिटी इन इंडिया। अगर इसको पॉजिटिव में बनाना होगा तो नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज गुड एज मुंबई। याद रखिए कि पॉजिटिव, फिर इसको यहाँ याद कर लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री में जब बनाते हैं तो एज या सो एज का प्रयोग होता है। जैसे आपने यहाँ देखिए कि नो अदर सिटीज एज का प्रयोग हुआ है। इसी ढंग से कंपेरेटिव डिग्री में जो बनाते हैं तो बेटर या मोर और हमेशा देन का प्रयोग होता है, कभी कभी अदर का भी प्रयोग किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में होगा, इसलिए बॉम्बे इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which express the choose the alternative which express the meaning of the sentence। यहाँ जो बोर्ड के लाल रंग से पूरे को कर दिया तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इसको ए सेंटेंस है। ए हो गया, मतलब फुल ऑफ टॉल स्टोरी, मतलब पूरा लंबी लंबी कहानी से भरा हुआ है, तो इसके लिए एग्जागरेटेड टेल्स कहा जाता है। मतलब द टॉल स्टोरी मतलब एग्जागरेटेड अतिशयोक्तिपूर्ण किस्से के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, in the out of four which choose the one which substituted for an apartment building in which each apartment is owned separately by the people living in it but also containing shared area। मतलब कुछ एरिया जो शेयर्ड भी होते हैं, बाकी अपना अपना फ्लैट होते हैं, जैसे पार्क हो गया या और भी जैसे झूला या स्कूल से शेयर्ड होते हैं। तो इस टाइप के जो बिल्डिंग होते हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग होते हैं, उसको कंडोमिनियम कहा जाए, कंडोमिनियम। इसका स्पेलिंग भी आप याद कर लेना, CONDOMINIUM, क्योंकि इसका स्पेलिंग भी पूछते हैं। अब थोड़ी सी मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है बहुमंजिला, डुप्लेक्स का मतलब होता है दो मंजिला, और कारवा एक अलग टर्म है जिसका जैसे कि बहुत लंबी दूरी तक कोई आदमी जाते हैं, यात्रा करते हैं, जैसे जानवरों का समूह हो या एक साथ बहुत सारे गाड़ियां जाती रहती है या रैली, तो उसको बताते हैं कारवा है, कारवा। नेक्स्ट देखिए, आर चूज द अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ जो अंडरलाइन वर्ड है फ्रीक्वेंट है। अब फ्रीक्वेंट का मतलब होता है कि अक्सर, इसका अपोजिट होगा इनफ्रीक्वेंट, रेयर, फ्यू, इटीसी। अनयूजुअल का मतलब होता है असमान, एक्जिट का मतलब होता है विलुप्त, और रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। जो एंटोनिम्स हो गया वह फ्रीक्वेंट का जो होगा वह रेयर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सी सिलेंडर इन फिगर। अब यहाँ सिलेंडर का मीनिंग पूछ रहा है। सिलेंडर का मतलब होता है पतला, स्वाभाविक बात है इसका अपोजिट मोटा होगा, या इसको एबंडेंट या स्टाउट भी कहते हैं। अब जो सेंटेंस है उसका आपको बता दूं कि फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, स्टाउट का मतलब मोटा, स्लिम का मतलब पतला, और स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। जो इसका सही हो गया वो फैट इसका सही वर्ड है। अब एक पैसेज है, पैसेज में बहुत ही सिंपल पैसेज है, फिर भी आपको इसको करने का तरीका यही होता है कि एक बार आप पैसेज को पढ़े, उसका सेंस समझने की कोशिश करें, फिर आप क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको अपने मतलब डायरेक्ट एक राउंड में ही पढ़ने पर आ जाएगा। यदि कहीं कोई डाउट हो तो आप इसको दूसरी बार पढ़ें या कुछ उस सेंटेंस को अंडरलाइन कर लें। जैसे इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड which offers the kaleidoscope of the culture experience. The country has a rich heritage and numerous attractions. It stretches from snow-capped Himalayan peak to tropical rainforest of the south covering kilometer. It is the world's seventh largest country, distinguished from the rest of Asia by mountains and sea, which give the country a distinct geographical identity. India showcases a variety of heritage resources crafted hundreds of years ago, from huge heritage site to pristine sea benches. Tourism contributes to substantial economic, social, cultural, economic and political development. अब देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ से नीचे से क्वेश्चन उठा है, टूरिज्म एंड इंडस्ट्री ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द कंट्री। क्या क्या है देखिए, तो यहाँ
ये जो सेंटेंस है, टू रीड सब्सटेंशियल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल। ऑप्शन में आपको एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, स्वाभाविक बात है। तो ए आपका इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ जिसका आंसर निकल रहा है, यहाँ से आंसर निकल रहा है कंट्रीब्यूट से। कंट्रीब्यूट से देखेंगे तो आगे की ओर आंसर हो रहा है। इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बिसाइड द वर्ल्ड सिविलाइजेशन इंडिया इज ऑल्सो द, देखिए वहां लिखा हुआ है, आप इसको पीछे देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है 7th लार्जेस्ट। ठीक है, तो इसलिए आपका इसका आंसर हो जाते हो गया कि 7th लार्जेस्ट हो गया। नेक्स्ट है फाइंड आउट वर्ड विच एवर मींस, फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द एवर पैसेज विच मींस ए कंट्री, हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड कल्चर इटीसी। इसका आंसर पहला होगा, ध्यान दे, दूसरा होगा, देखिएगा यह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आई हैव बॉट ए हाउस, ही सेड। अब यह रिपोर्टिंग वर्ब में हो तो आपको देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। रूल क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। इसीलिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच परफेक्ट, इसलिए क्या हो जाएगा इसका, ही सेड दैट ही हैड बॉट ए हाउस। एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन शी सक्सीड। अब यहाँ डीड ऑफ लिखा हुआ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, बाय डिंट ऑफ के कारण, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज आपको दे दूंगा जो कि खूब कॉमनली आते हैं तो इसके आधार पर आप कर सकते हो कि बाय डिंट ऑफ प्रिजर्वेंस एंड हार्ड, मतलब कि हार्ड वर्क एवं धैर्य के कारण उसने सफलता प्राप्त की है। द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड। और लुकिंग फॉरवर्ड भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है खुशी के साथ या उम्मीद करना। तो दी ओल्ड मैन इज, मतलब लुकिंग का मतलब वो नहीं कि देखना के अर्थ हुआ है, लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब ही होता है कि उम्मीद करना। तो द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द विजिट्स ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। ये उम्मीद करता है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ द वाटर वाज वन द प्लेइंग फील्ड्स है इन इटन। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स का सेंटेंस है। नेक्स्ट है, चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन जम्बल्ड वर्ड। अब देखिए इसमें आपको देखना है कि वाकई में सोचो कि स्पेलिंग टेस्ट है, तो इसका सही आंसर BOTTLE होगा। बोतल ही इसको कहा जाता है, बोतल। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन लोथ। लोथ का मतलब है घृणा करना, यहाँ भी हेट का मतलब भी घृणा करना ही होता है, हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना होता है, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, लव का मतलब स्नेह करना। तो स्पष्ट है कि पहला आंसर सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। ही हैज परचेज ए बैग। अब देखिए फ्लोर मतलब आटा होता है, फ्लावर मतलब होता है फ्लावर, फ्लावर तो यहाँ फूल हो गया। तो इसका सही आंसर जो है FLOUR, मतलब कि आटा, एक बोरी आटा लिया इसने। ए पर्सन हु इजीली बिलीव्स अदर, इसको क्रेडुलस कहा जाता है, जो दूसरे पर जल्दी विश्वास कर लेता है उसको क्रेडुलस कहते हैं। और यह ऑनर सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, इसका एग्जैक्ट आंसर ही यही होगा। अब यहां देखिए कि फ्रॉम एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड, जैसे गोल्ड, गोल्ड नाउन है जिसका अर्थ होता है सोना, और इसका गोल्डन जो होता है वो एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सुनहरा, मतलब गोल्डन कलर जिसको बोलते हैं। गिव द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग, जैसे हीरो, हीरो का प्लूरल जो होगा हीरोज होगा, लेकिन सिंगुलर हीरोइन होगा, ध्यान रखिएगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट होता है, बिल्कुल इडियम्स है, मतलब भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहिए तो इसका भाव होता है कि जो गरजते हैं वह बरसते नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है जिसमें कि ट्रूप ऑफ सोल्जर्स आर्च इनटू द बैटल ग्राउंड। द वाटर, अब देखिए इस क्वेश्चन में ड्रीपिंग, ड्रीप, ड्रीप्ड एंड विल ड्रीप, लेकिन लास्ट में देखिएगा यहां जो है वो पास्ट टेंस का चीज है। तो जब पास्ट टेंस का चीज है तो एक ही चीज होगा, ड्रीप्ड इसका सही आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन, आई कैन अंडरस्टैंड पीपल हु क्रूएल एक्ट। यह प्रीपोजिशन है जो क्रूएल के साथ लगाया जाता है, इसलिए इसका आंसर एक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं इस 25 क्वेश्चन से आप लाभान्वित होंगे।
और अपने आप को परखेंगे। आगे मेरा टारगेट होगा कि 1-2 और प्रैक्टिस कराऊं क्वेश्चन का, और जैसे आपको फीडबैक मिल रहा है तो मेरा टारगेट होगा कि जैसे कुछ इडियम्स फ्रेजेज कुछ अभी इंपॉर्टेंट दे दूँ, कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज दे दूँ, ऐसा आपको नोट्स देते रहूँगा। और आगे भी आपको जैसा कोई मुझे रिव्यू आते रहेगा वो मैं आपको उस ढंग से क्लास इंग्लिश में कराऊंगा। बस आप डरे मत, जो भी डाउट हो कृपया करके आप मुझे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर, ऐप है, कहीं से जुड़ के आप कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में एक आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी अभी राजस्थान के लिए प्री बीएड की क्लासेस रेगुलर चल रही है। उसके अलावा अग्निवीर के लिए वायुसेना, थल सेना, नौसेना, मेरे ख्याल से एक जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सीआरपीएफ, बीएसएफ में जो लड़के इंग्लिश मीडियम से मतलब इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सॉरी ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसके लिए भी यूजफुल रहेगा। इसलिए आप अपने दोस्तों को भी इस चीज़ को शेयर करें जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ। अगर उनको अच्छा लगे तो उनको भी जोड़ें। जितना ज़्यादा ये स्टूडेंट आप लोग जोड़ोगे उतना ही मुझे भी क्लास लेने में मजा आएगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद।